Hello everyone, welcome to Smart Connect Digital Solution Private Limited। गाइस एक और आज मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो उससे पहले आगे के जो सारे वीडियो है वो आप देखो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सीरीज है जो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, गाइस गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करने से पहले हमें अपने क्लाइंट के पास से क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। या फिर अगर आप आपका खुद का बिजनेस और खुद बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट। गाइस अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो या कर रहे हो, तो जो क्लाइंट का जो नेम है, उनकी जो पर्सनल जीमेल अकाउंट है वो आप कलेक्ट कर लो, या फिर उनका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के नाम से एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लो और उसी से अपना बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करो। क्योंकि अगर आगे प्रोफाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइक वेरिफिकेशन आता है, मोबाइल नॉट अप्रूव, ऐसी सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप आगे जाके उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस कि गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल हम क्रिएट करने वाले हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो जो क्लाइंट के पास से आपको जो डिटेल्स जो कलेक्ट करनी है वो उनका बिजनेस नेम आपको लेना चाहिए। उसके बाद है बिजनेस का एड्रेस क्या आएगा, उसकी सारी डिटेल्स, सर्विस उनकी क्या है, क्या प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, उनके बिजनेस आवर्स क्या है, उनका फ़ोन नंबर, उनका जीमेल का जो अकाउंट है, वो आईडी, वो सब एक बार आप कलेक्ट करके उसके उससे कुछ कोई वर्ड फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में रख लो कि जब आप अकाउंट क्रिएट करने जाओ तब आपको सारी डिटेल्स फुलफिल हो सके, आपको क्लाइंट को फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करना पड़े। तो जो बिजनेस है गाइस, वो उसके 3 टाइप है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टाइप ऑफ बिजनेस। अब जो पहला बिजनेस होता है वो होता है लोकल बिजनेस। तो लोकल बिजनेस गाइस क्या होता है, जैसे कि कैफ़े हो गया, कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, सैलून हो गया, स्कूल है छोटी मोटी, या फिर कोचिंग क्लास है, लाइब्रेरी है, एंड एक्सेट्रा। तो उसे हम लोकल बिजनेस कह सकते हैं। सेकंड है ग्लोबल बिजनेस। जो ग्लोबल बिजनेस गाइस उसे कहते हैं जैसे कि ऑनलाइन हम कोई कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसे हम ग्लोबल बिजनेस कह सकते हैं। वो अपना जो बिजनेस है वो अदर कंट्री में भी प्रोवाइड करते हैं, अदर सिटी में, उनके नियर बाय एरिया में, ऑल ओवर जगह पर लोकेशन पे वो अपने बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और उनका जो लोकेशन जो होता है, लोकेशन बिजनेस, वो 10 to 20% मार्केटिंग उनकी बिजनेस लोकेशन जो होता है नियर बाय में उसी की वजह से होती है। बाकी जो उनकी मेन मार्केटिंग होती है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एसईओ की वजह से होती है। तो अगर गाइस आपका कोई ऑनलाइन शॉप है, जो ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसका आपको लोकल एसईओ भी कराना ज़रूरी है। साथ साथ उसका फुल एसईओ भी करवाना ज़रूरी है। आपकी जो वेबसाइट है उसका भी एसईओ करवाना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि एसईओ क्या है। तो एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये जो सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी उसके बाद इसका मैं पूरा सीरीज एसईओ का भी आगे लेके आने वाला हूँ, तो वो भी ज़रूर देखना। तो अब हम बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, वापस आ जाते हैं। थर्ड जो हमारा बिजनेस टाइप है वो है ग्लोबल एंड लोकल बिजनेस एज वेल एज। जो आपका बिजनेस है वो आप ग्लोबल भी प्रोवाइड करते हो और उससे लोकल भी प्रोवाइड करते हो। लाइक हमारी जो कंपनी है मार्क ऑनेक्स डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वी आर टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद एंड वी आर प्रोवाइड सर्विस ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा जो बिजनेस है वो हम ग्लोबल भी कह सकते हैं एज वेल एज लोकल बिजनेस भी कह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो लोकल बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। लोकल बिजनेस एंड ग्लोबल बिजनेस दोनों को लोकल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने अपने बिजनेस का लोकल मार्केटिंग नहीं करवाया है, लोकल एसईओ नहीं करवाया है,
तो आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा, ना ही आपको रीच मिलेगी और ना ही आपको ग्रोथ मिलेगा। तो उसके लिए आपको लोकल बिजनेस है तो लोकल मार्केटिंग की ज़रूरत है। अब वो लोकल मार्केटिंग आप कहाँ से कर सकते हो? वो सोशल मीडिया से कर सकते हो, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया। एज वेल एज आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाकर भी अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो और अपने बिजनेस की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोकल एसईओ, ठीक है। तो लोकल एसईओ का मतलब क्या है? व्हाट इज लोकल एसईओ? उन्हें लोकल मार्केट भी हम कह सकते हैं। तो लोकल सर्विस में जहाँ पर हमारा बिजनेस लोकेटेड है उस बिजनेस की विजिबिलिटी को बढ़ाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकेशन है वहाँ पर आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे जो बिजनेस की है वो आपको विजिबिलिटी है उसको बढ़ाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके बिजनेस तक पहुँच सके, आपकी जो सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है वो ले सके। तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस के लिए लोकल मार्केट, व्हाट इज लोकल एसईओ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, वाई इम्पोर्टेंस फॉर लोकल एसईओ, जो लोकल एसईओ है वो क्यों इम्पोर्टेंस है, तो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले। तो गाइज, जो बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट है, जिनकी रेटिंग अच्छी है, वेबसाइट ऐड है, प्रोडक्ट ऐड है, कॉलिंग डिटेल्स है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रस्ट है वो बिजनेस पे बढ़ जाएगा, राइट। और जिनका ऑनलाइन कोई प्रेजेंट नहीं है, ना ही उन्होंने अपना बिजनेस लिस्ट किया हुआ है गूगल पर, तो उनका जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा और ना ही उनके पास ऑडियंस आएगी। तो अदर देन अगर जिसका ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप कोई छोटी अमाउंट पर शॉपिंग करने जाएंगे, लाइक 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, तो आप ज़्यादा इतना नहीं सोचोगे। आप कोई भी स्टोर पे या ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी और वो चीज़ आप खरीद लेंगे, ठीक है। मगर अगर आप कोई बड़ी अमाउंट पर कुछ परचेज करने जाएंगे, ट्रांजेक्शन करने जाएंगे, लाइक 10,000 20,000, तो आपके माइंड में एक बार ज़रूर आएगा कि ये जो बिजनेस है उनकी सर्विस कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, हमें वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर्विस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपको कैसे पता करोगे? आप या तो जिसने सर्विस ली है आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो बिजनेस के रिलेटेड। तो उसमें आप जो फोटोज़ है, रिव्यूज़ है, रेटिंग क्या है, प्रोडक्ट ऐड है या नहीं है, सर्विस ऐड है नहीं है, तो सब आप देख सकते हो। और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हाँ भाई, ये जो XYZ बिजनेस है उसकी सर्विस या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कि बिजनेस ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो अगर आप कोई सर्विस चाहिए तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, तो पता चले कि बिजनेस कितना ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। आप चाहते हो कि लोगों का जो आप पर, आपके बिजनेस पर लॉयल्टी बनी रहे, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर लोकल मार्केटिंग एंड लोकल एसईओ, राइट। अब आपको मिलता है कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटर्स जो एडवांटेज है वो आपको कैसे मिलेगा? तो मान लो गाइस कि जो सालों से मार्केट पर है, जिनका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट है, तो आप खुद को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो। और जिनका बिजनेस जो है वो गूगल पर नहीं है, उनका बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है लेकिन गूगल पर उनका बिजनेस लिस्ट नहीं है, तो वो एडवांटेज आप ले सकते हो और अपने बिजनेस प्रोफाइल को विजिबलाइज कर सकते हो अपने कंप्यूटर से ज़्यादा, ठीक है। तो आप खुद ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो इतनी गूगल तो कोई भी गूगल पर आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकता है, तो उसमें आपका बिजनेस दिखेगा, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स का। तो अगर आप लोकल प्रेजेंट आपकी अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो आपको जनरल एसईओ होता है वो करना पड़ता है। और वो एसईओ के बाद जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट को भी सपोर्ट करता है, तो आपको अच्छी रैंकिंग भी मिल पाएगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट।
तो अब हम बात करते हैं कि लोकल एसईओ फॉर इम्पोर्टेंट, जो लोग ऑन साइट काम कर रहे हैं उनके लिए भी लोकल एसईओ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फाइंड करने के लिए भी ज़रूरी है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सलोन नियर मी। तो इफ़ योर सलोन इज़ फीमेल देन योर बिजनेस इज़ नॉट शोवन देयर। अगर आपका बिजनेस जो है वो फीमेल सलोन है तो वहाँ पे आपका बिजनेस शो नहीं होगा, क्योंकि जो यूजर्स ने टाइप किया हुआ है वो मेल सलोन टाइप किया हुआ है, ना कि फीमेल। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस रिलेवेंट नहीं है ऑडियंस की क्वेरी के अकॉर्डिंग तो आपकी जो रैंकिंग है वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं पर कम हो जाएगी, तो वो बात का ध्यान रखना। यहाँ पे सेकंड रैंकिंग फैक्टर मैंने दिया हुआ है, जिसमें कुछ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं जहाँ पर जाकर आप अपना बिजनेस है वो लिस्ट कर सकते हो फ्री में। जैसे कि सबसे पहले आ गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम पूरा सीरीज चलाने वाले। तो जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पर जाकर आपको अपना बिजनेस को लिस्ट करना है, और वो जो प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट रखनी है, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, जिसमें नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, सर्विस आ गई, प्रोडक्ट आ गई, वहाँ सारी डिटेल्स आपको फुलफिल करनी है और अपने जो बिजनेस का अकाउंट उसे वेरीफाई भी कराना है। अगर वो वेरीफाई भी नहीं होगा तो वो ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएगा, वो लाइव नहीं होगा, उसकी विजिबिलिटी है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको जो जहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई होना चाहिए, अनवेरीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर अब तक आपका जो बिजनेस है वो अनवेरीफाइड गाइस, तो जाइए और सबसे पहले अपने बिजनेस को वेरीफाई कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, उसके बाद हो गया जस्ट डायल। तो जो जस्ट डायल है वहाँ पर भी जाकर आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल को लिस्ट कर सकते हो, जस्ट डायल.com। उसके बाद है सुलेखा। सुलेखा भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है बिजनेस लिस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। तो कोई भी फेमस लिस्टिंग साइट हो वहाँ अपनी प्रोफाइल जो है वो आपको कंप्लीट रखनी पड़ेगी, जिसका मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, वो बात को आपको गाइस ध्यान रखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि आ गया NAP, मतलब N फॉर नेम, A फॉर एड्रेस एंड P फॉर फोन नंबर, जिसको हम नेप साइटेशन भी बोलते हैं। तो NAP मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग वेरीफाई होनी चाहिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म पर करो, इट्स अप टू यू। तो वहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएगा। अब हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। व्हाट इज़ पॉपुलैरिटी? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ विजिटेड शॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है नंबर ऑफ विजिटेड शॉप में, कि मान लो कि अगर आप किसी जगह पर जाते हो, ठीक है, तो या 1 या 2 दिन बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है, हैव यू विजिटेड दिस बिजनेस, डू यू वांट टू रेट इट। तो वो गूगल को कैसे पता चलता है कि आपने कोई बिजनेस पर विजिट किया है या नहीं किया है? तो गूगल जो होता है वो आपके लोकेशन को ट्रेस करता है और फिर वो आपको मैसेज करता है कि आपने ये बिजनेस है वहाँ पे आपने विजिट किया है, तो यहाँ की आपकी सर्विस है वो आपको कैसी लगी, तो आप रेट करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। तो उसकी वजह से गूगल आपको क्वेश्चन करता है कि आपको बिजनेस कैसा लगा, और आप अपने रेटिंग है, रिव्यूज़ है, वो जाकर वहाँ पर बिजनेस पर दे सकते हैं। तो गूगल तो आपके लोकेशन को ट्रेस करता ही है कि किसी पर्सन ने बिजनेस पर विजिट किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है मैंने, ऑल्सो रेटिंग एंड रिव्यूज़, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ऑल्सो रेटिंग एंड रिव्यूज़। तो ऑल्सो रेटिंग एंड रिव्यूज़ में क्या है गाइस, कि लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम यूजर्स। डिस्टेंस ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी रैंकिंग को डिफाइन करता है। अभी डिस्टेंस ऐसा होगा गाइस कि अगर मैं गूगल पर जाकर सर्च कर रहा हूँ कैफ़े नियर मी, तो वहाँ पे 5 to 10 किलोमीटर्स में जितने भी कैफ़े होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे, लेकिन जो 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स के बाद वाले जो कैफ़े होंगे वो मुझे शो नहीं होंगे,
क्योंकि ये जो गूगल जो है वो डिस्टेंस मैटर करता है। आई होप गाइज आपको पता चल रहा ही होगा। अगर कुछ भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टॉप प्लेटफॉर्म के लिए है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। टॉप प्लेटफॉर्म्स टू लिस्ट योर लोकल बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगा गाइस, वो तो आपको पता ही होगा। वहाँ जाकर आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, सर्विस है, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, वेबसाइट भी अटैच कर सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एंड रेगुलरली आप पोस्ट भी करो। हाँ, आप पोस्ट भी कर सकते हो, जो भी आपको ऑफर आता है, कोई इवेंट आता है तो आप उसकी पोस्ट बनाकर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर डाल सकते हो ताकि वो ऑडियंस देख सके। या फिर कोई डिस्काउंट पोस्ट होती है वो भी आप डाल सकते हो तो वो भी ऑडियंस देख सके और आपके बिजनेस पर विजिट कर सके। सेकंड जो है वो बीइंग प्लेसेस है गाइस। जैसे कि गूगल का टूल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वैसे ही बीइंग का भी एक टूल है जिसका नाम है बीइंग प्लेस। तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने गूगल के बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड इज फॉर एप्पल यूजर्स। अब जो लोग एप्पल यूजर्स है तो उनका भी एक टूल है जिनका नाम है एप्पल बिजनेस कनेक्ट, जिसको हम iOS यूजर्स भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप कर सकते हो इंडिया मार्ट पे, नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया मार्ट भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पे भी लाखों बिजनेस वहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पर भी जाकर आप अपने बिजनेस की लिस्ट कर सकते हो एंड एज वेल एज जस्ट डायल पर भी कर सकते हो। पर ध्यान रखना गाइस, जो जस्ट डायल वेबसाइट है वहाँ पे जो स्पैम और स्कैम जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको फेक वीडियो कॉल भी या फिर नॉर्मल कॉल भी आना चालू हो जाएंगे। और वहाँ पर आपको फ्री का भी लिस्ट कर सकते हो और पेड भी लिस्टिंग कर सकते हो, वो आप पर है आपको क्या करना है। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट है येलो पेजेस। तो indianyellowpages.com, अभी जो indianyellowpages.com है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। वर्ल्ड में से आप कहीं से भी इस साइट पर जाकर अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। और अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के लिए है yellowpages.in, यहाँ पर आप देख सकते हो yellowpages.in। तो अगर आप इंडिया में हो तो yellowpages.in पर जाकर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद है sulekha.com। तो sulekha.com पर भी जाकर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको लीड्स भी मिल सकती है। एज वेल एज आप सोशल मीडिया पर जाकर भी आपके जो बिजनेस है उसका पेज अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप अपने बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया पर भी जाकर अपने बिजनेस का जो पेज है उसे क्रिएट करो और वहाँ पर भी आप अपने बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हो, प्रमोट कर पाओगे वो भी फ्री में। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया। तो वहाँ पर भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो।